भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन भगवान के रूप में हमने अपने माता पिता को देखा है। फैशन के दौर में लोग आज अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नशे के शिकार हो गए हैं, माता पिता को नीचा दिखाते हैं, माता पिता के साथ अभद्रता करते हैं, माता पिता को गाली देते हैं। आप उनसे पूछे जिनके सर पर माँ का हाथ नहीं है, जिनके सर पर पिता का साया नहीं है, रूह कांप जाएगी उनके जीवन के संघर्ष को जानकर। आज जो लोग कहते हैं ना मैं हूं, कल वह सब बदल जाएंगे। जो पीड़ा आपके माता पिता समझ सकते हैं, इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है। माता पिता को मारने के लिए तलवार, खंजर, चाकू और बंदूक की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपका कलेश, आपका गलत बिहेवियर, आपके द्वारा गलत तरीके से नशा करना, ये माता पिता को कुफूत देता है। उसकी वजह से शुगर बढ़ता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके बाद माता पिता को हार्ट अटैक आता है और वे एक दिन हमें और आपको छोड़कर चले जाते हैं। कल्पना करिए, जब कोई त्योहार आएगा तो आपको कौन पूछेगा बेटा कपड़ा खरीदा? जब तुम घर पर जाओगे, अगर शहर में रहते हो, तो घर पर पहुंचने के बाद कौन कहेगा बेटा तुमको ये पसंद है ना, यही बना के मैं खिलाऊंगा। माँ का जगह कोई पूरा नहीं कर सकता, पिता का जगह कोई पूरा नहीं कर सकता, और ना उनके जैसा सच्चा शुभचिंतक कोई हो सकता है, ना उनके जैसा कोई सच्चा प्यार करने वाला हो सकता है। एक माँ ही है जो अपने बच्चों को 9 महीने तक गर्भ में पालती है। कितनी पीड़ा सहती है। जन्म देते समय सोचिए, शरीर की हड्डी हड्डी तक उसकी एक तरह से टूट जाती है। कितना आपके लिए तप और तपस्या करती है। आप सुखी जीवन जिए, उसके लिए वह सुबह उठ करके जाकर पेड़ों में जल देती है। आपके लिए आपको नजर लग जाती है तो मिर्चा को आपके ऊपर घुमा कर उसे आग में डालती है। आपकी माँ पेड़ों में जाकर धागा आपके लिए लपेटती है। आपकी माँ नदियों में जाकर के लिए सिक्के फेंकती है। आपकी माँ आपके लिए जाकर के चिड़ियों को दाना डालती है कि मेरा बेटा सुखी रहे। ये सच्चा दुआ करने वाला कौन मिलेगा? ऐसा सच्चा सोचने वाला कौन मिलेगा? एक माँ ही है जो सुबह अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार करती है, सुबह अपने नींद का त्याग करती है। एक माँ ही है जो अपने बच्चों के सारे बातों को मानती है। एक माँ ही है जो अपने बच्चों को मारने के बाद खुद अकेले में खुद रोती है। एक माँ ही है जो कि अपने बच्चों के सारे पीड़ा को समझती है। एक माँ ही है कि उसे पता है कि बच्चे को अभी क्या पसंद होगा और उसे क्या खिलाऊंगा तो हमारा बच्चा स्वस्थ होगा। ऐसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। पिता, हम लोगों के पास पिता नहीं है, हमें इसका एहसास है। पिता के जाने के बाद आप दुनिया में तमाम सफलताएं हासिल कर लीजिए, आपके पास बहुत कुछ हो जाए, लेकिन एक कमी आपको जीवन भर खलेगी, यह कहने वाली कि बेटा मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यह शब्द अगर आपके साथ कोई इस्तेमाल कर दे तो आपको एक ऊर्जा मिल जाएगी। मैं जब किसी से बात करता हूं या कहीं किसी से मिलता हूं और जब कोई सिर्फ मुझे इतना ही कह देता है कि आकाश मैं हूं ना, मैं उस व्यक्ति का एक तरह से बहुत कर्जदार हो जाता हूँ। और जब मेरे कोई कंधे पर हाथ रख देता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पिता की तरह कुछ % मुझे शक्ति देने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा। इस दुनिया में संघर्ष के दौरान में आपको कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बना देगा, लेकिन अगर संघर्ष के दौर में कोई साहस दे दिया ना, उसे कभी कम मत समझना। साहस आपके लिए जादुई ताबीज की तरह है, जो कि आपको एक ऊर्जा देता है और जो आपको एक अपनापन देता है। तो साहस देने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं होता है, और हर व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं हूं ना। मैं माता पिता के लिए यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जिस तरह से आप भगवान की पूजा करते हो, उसी तरह से माँ बाप की पूजा करो। माँ बाप से प्यार करो, उन्होंने आपके लिए बहुत संघर्ष है। माँ बाप स्वयं खुद फटे कपड़े पहन करके आपको नए कपड़े पहनाए हैं। अपना त्यौहार फीका करके आपका त्यौहार उन्होंने अच्छा बनाया है। माँ बाप आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए खुद के खर्च का पैसा निकालकर आपका जन्मदिन सेलिब्रेट कराते हैं। खुद का पेट काट के आपको शिक्षा देते हैं। खुद का बहुत कुछ सपना मार करके आपके जरूरत को पूरा करते हैं। उस माँ बाप के सपनों को कभी चकनाचूर मत होने देना और उस माँ बाप से कभी दूर मत होना। माँ बाप भगवान के दूसरे रूप हैं। आप भगवान को नहीं देखें, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। घर में आपकी दादी होंगे, बाबा होंगे, परिवार में जो भी सदस्य होंगे, उनका अगर आपको इस समय में प्यार मिले तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, फुटपाथ पर चले जाइए, अनाथ आश्रम चले जाइए, वो 10 महीने के थे, उनकी माँ का इंतकाल हो गया।
वो 5 साल के थे, उनके पिता की डेथ हो गई। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों ने अपने जीवन में संघर्ष किया है। उन बच्चों के आंखों के आंसू रुकते नहीं हैं। कभी एक बार आप अनाथ आश्रम जाकर के तो देखिए, आपको पिता की कीमत समझ में आ जाएगी, माता की कीमत समझ में आ जाएगी। आपके घर में माता पिता है तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करिए, उनसे प्यार करिए। धन्यवाद।